अब व्यापार करने निकलते थे, लेकिन ये मार्ग बड़े खतरनाक होते थे। लुटेरे यहाँ पर होते थे। सिल्क बड़ा कीमती चीज़ थी, बड़ी मांग थी उस समय, मुंह मांगी कीमत राजघराने देने को तैयार थे इसके। जो किंग्स थे उनके परिवार वाले थे। अब सोचो किसी की महारानी रूठ जाए, बोले जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक हमें सिल्क की साड़ी ला के नहीं दोगे, तो पता चला राजा की क्या हालत होती होगी। अब बेचारा सारा साम्राज्य एक तरफ वो बीबी को मनाए, प्रेमिका को मनाए कि भैया उस सिल्क का ही कपड़ा चाहिए, तो वो ढूंढते रहते थे लोग। तो कई बार डायरेक्टली नहीं मिलता था, तो क्या होता था कि जो रास्ते थे वो बड़े खतरनाक थे। एक तो बर्फीले रास्ते, पहाड़ी रास्ते। लिखो, बट द रोड थ्रू द विच सिल्क वॉज पास्ट वॉज डेंजरस। लिखो, परंतु रेशम मार्ग अत्यधिक खतरनाक थे। रेशम मार्ग अत्यधिक खतरनाक थे। एंड इट वॉज प्रोटेक्टेड बाई सम किंग्स, और कुछ राजाओं के द्वारा संरक्षित किए जाते थे। अब कुछ राजाओं ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें लुटेरों से बचाएंगे, हम तुम्हें दिक्कतों से बचाएंगे। तो प्रोटेक्टेड बाई सम किंग, और इनकी सुरक्षा कुछ राजाओं के द्वारा की जाती थी। और ये क्यों करते थे? इनसे उनको इनकम मिलती थी कि ठीक है, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, इसके बदले हम तुम हमें कुछ जो प्रोटेक्शन मनी है, जैसे प्राचीन समय से होता चला आया, तो बोले हमें ये कुछ दे दो, कुछ इसके साथ हमारी इनकम बढ़ाओ। हु डिमांडेड ट्रिब्यूट्स एंड प्रोटेक्टेड सिल्क ट्रेडर्स। लिखो, ये राजा रेशम व्यापारियों की रक्षा करने के बदले कुछ उपहार या राशि मांगते थे। इसी में एक शासक हुआ कुषाण। कुषाण वंश के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ये नाम आता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बड़े ध्यान से पढ़ो और इसको याद करो। ही कंट्रोल द सिल्क रूट, यह रेशम मार्ग को नियंत्रित करता था। सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ही रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लिखो, कुषाण का शासन केंद्रीय एशिया और उत्तरी पश्चिमी भारत पर था। कुषाण का शासन केंद्रीय एशिया और उत्तरी पश्चिमी भारत पर था। देखो, कुषाण का शक्ति केंद्र, देयर पावर सेंटर, कुषाण का शक्ति केंद्र कहाँ इसकी शक्ति सम्मिलित थी? बड़ी आर्मीज, फोर्ट इसके थे। पहला था पेशावर, जो आज प्रेजेंटली पाकिस्तान में, पेशावर और तक्षशिला, ये उसका पावर सेंटर था। देखो, भारत का विभाजन नहीं हुआ होता ना कई बार, तो अतीत से ही अगर तुम देखोगे, चाहे तक्षशिला हो, और आज अफगानिस्तान को लेकर इतनी उठापटक हो, अमेरिका, रशिया, ये सब इसलिए था क्योंकि वो पूरे सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक का पूरा की था। भारत का विभाजन नहीं हुआ होता या इन मूर्खों ने विभाजन नहीं होने दिया होता, तो आज हमारे पास एक बड़ा ताकतवर केंद्र बिंदु था। अंग्रेजों ने जो जाल बिछाया, भारतीय पता नहीं क्यों बेवकूफ़ उसमें फंसते चले गए। रोक लिए होते किसी भी तरीके से विभाजन को, सत्ता का ऐसा लालच इनके मन में आया, नहीं तो आज हम जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रांग होते, सेंट्रल एशिया से भी व्यापार करते, यूरोप से भी लैंड के थ्रू व्यापार करते, और हम आज सी रूट में भी गल्फ के साथ भी व्यापार ईजिली कर रहे होते। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग देयर रूल्स सिल्क रूट एक्सपेंडेड। लिखो, कुषाण के शासन के समय रेशम मार्ग का अत्यधिक विस्तार हुआ। कुषाण के शासन के समय, अभी कुषाण में ही अभी इनके वंशज आएंगे, तब उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें कि वो फिर पूरे भारत में साम्राज्य उनका फैलता चला जाएगा। अभी कई चीज़ें आपके सामने आनी है। देखो, फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ इंडस रिवर। लिखो, केंद्रीय एशिया से सिंधु नदी के मुहाने तक, जो आज ग्वादर है, जिसे पाकिस्तान के पास ग्वादर है, जो चाइना ने सीपीईसी के रूप में ले लिया, यहाँ तक व्यापार हुआ करता था। लिखो, केंद्रीय एशिया से, सोचो हमसे क्या ले लिया गया? अंग्रेजों ने ना विभाजन करके भारत की बहुत बड़ी शक्ति छीन ली, जियोपॉलिटिकल, खत्म कर देता इन सबको, ज़्यादा अच्छा था। सेंट्रल एशिया डाउन टू सेपोर्ट एट द माउथ ऑफ इंडस रिवर, केंद्रीय एशिया से सिंधु नदी के मुहाने तक, सिंधु नदी के मुहाने तक इसका विस्तार हो गया था। चलो, कुषाणों में एक बड़ा प्रतापी शासक हुआ कनिष्क, आपने नाम सुना होगा। कनिष्क ने भारत के ज़्यादातर हिस्सों में न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया,
साथ ही साथ उसने नए नए जो है वो पद्धतियों को भी जन्म दिया। लिखो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब हम फिर से वापस बुद्धिज्म पे आते हैं। हमने इससे पहले बुद्ध की बारे में, उनकी शिक्षाओं, दर्शन के बारे में पढ़ा। आज हम बुद्ध के बारे में और कुछ जानकारियां लेंगे। लिखो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार। इट स्प्रेड फ्रॉम वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। लिखो बुद्ध धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत तक फैल गया। कैसे पता चला? डजन ऑफ केव्स फाउंड, बहुत सी गुफाओं, लिखो दर्जनों गुफाओं का पता चला है दक्षिण भारत में भी। पत्थरों को काट काट कर जो है वो बनाए गए हैं। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी इसका विस्तार हुआ। श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड तक भी इसका विस्तार हुआ। तो ये समय था जब बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैलता चला गया। कुषाणों में एक प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क। अब यहाँ से हर पॉइंट पर क्वेश्चन आया हुआ है, और ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना क्लास में, तो और अच्छा काम करोगे। लिखो कुषाण शासक कनिष्क। पहला क्वेश्चन ये आया था कि चौथा बुद्ध समिट काउंसिल किसने आयोजित किया था? लिखो कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। एक क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ है, अगर आपने लगाया होगा प्री का क्वेश्चन तो आपको मिल गया होगा। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आया था कि अश्वघोष किसका दरबारी था? लिखो कनिष्क में लिखो अश्वघोष लिव इन कोर्ट। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष था, या अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। क्या खासियत है अश्वघोष की? क्वेश्चन फिर पूछा गया है। अश्वघोष कंपोज द बायोग्राफी ऑफ बुद्ध। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी तैयार की, बुद्ध की जीवनी का संकलन किया। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी का संकलन किया। क्या नाम था अश्वघोष के द्वारा बुद्ध की जीवनी का? वो नाम था बुद्ध चरित। क्या नाम था? बुद्ध चरित। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। बुद्ध चरित। कनिष्क के समय बुद्धिज्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क के समय बुद्ध की एक नई शाखा, बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे महायान कहा गया। महायान कहा गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ पीसीएस में, जिसे महायान कहा गया। इसलिए आपने देखा होगा कनिष्क को बार बार पढ़ा जाता है। राइट, लिख लिया। अब सवाल है कि बुद्धिज्म में महायान और हीनयान क्या है? यहाँ से फिर क्वेश्चन कई बार आए हैं। आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। लिखो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के विभिन्न शाखाएं, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं। हीनयान में क्या है? लिखो बुद्धास प्रेजेंस वॉज शोन बाई साइन एंड सिंबल्स। लिखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। बुद्ध से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। लिखो यहाँ पर बुद्ध की उपस्थिति को चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की उपस्थिति को चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चिन्हों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया गया। अंतर याद रखना, अंतर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल ट्री, ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्री दिखाया गया, बोधि वृक्ष दिखाया जाता है जिसके नीचे लोग बैठे हुए हैं। क्या दिखाता है ये बोधि वृक्ष? आपने देखा होगा तमाम घरों में बिकता भी है, मेरा बहुत फेवरेट सिंबल भी है। टू शो एनलाइटमेंट, यह एनलाइटमेंट आत्म उदय को दिखाता है। आत्म उदय को, ब्रह्म उदय को दिखाता है। एनलाइटमेंट आत्मोदय को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जो बोधि ट्री है। अगला है महायान। अंडर दिस स्टैच्यू ऑफ बुद्ध वर मेड, एग्जाम में आया हुआ है। इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां, इसमें सिंबल्स यूज, डायरेक्टली बुद्ध की मूर्तियां नहीं स्थापित होती हैं। सब ऑप्शन में आए हुए हैं क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़ना, इसीलिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए आपके लिए। इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो बुद्ध की मूर्तियां महायान में दिखाई जाती थी। कनिष्क ही वो रूरल था। आगे चलकर आप देखेंगे कि मथुरा शैली, इन सब शैलियों का उदय होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे बुद्ध की मूर्तियों के बारे में, तो वो महायान में होता है। हीनयान में क्या होता है? हीनयान में सिंपली सिंबल्स यूज किए जाते हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं। देखो इन महायान दे बिलीव इन बोधिसत्व, यह बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। बोधिसत्व, ये दो शब्दों से मिलकर बोधि, बोधि का मतलब होता है ज्ञान, सत्व का मतलब होता है धारण करना। बोधिसत्व, तो बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। व्हाट इज बोधिसत्व?
बोधिसत्व क्या है? अ पर्सन सपोर्टेड टू अटेन इनलाइटमेंट। इसके अंतर्गत माना जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान करना है, सेल्फ इनलाइटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इनलाइटमेंट पीपल रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर। और यह ज्ञान प्राप्त करके, गुरु शिष्य परंपरा की बात करता है कि ज्ञान प्राप्त करके खुद में नहीं रखना है, अपनी टीचिंग को पूरी दुनिया को बताना है और दूसरों की मदद करना। लिखो, तथा संसार में ये शिक्षा दूसरों को प्रदान करना तथा दूसरों की मदद करना है। जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ वो दूसरों को बताना, उनको टीच करना, दूसरों को बताना और दूसरों की मदद करना है। शिक्षा देना और दूसरों की मदद करना है। नेक्स्ट है, अब इस तरह की पूजा पद्धतियाँ कहाँ तक होती हैं? लिखो, इस प्रकार जो महायान है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रीय एशिया में, चाइना में, कोरिया और जापान। तो वो महायान को मानते हैं। इनलाइटन करना, टीचिंग्स को दूसरों को देना, बुद्ध की विभिन्न मूर्ति कलाओं का विकास करना, ये इन्होंने किया। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा कि बुद्ध की मूर्ति कलाएं कितनी प्रकार की होती। लगे हाथ यहीं पढ़ा देता हूँ, हालांकि अभी वो सिलेबस में एनसीईआरटी में बाद में है, लेकिन बुद्ध से संबंधित और जो कलाएं हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करूँ? यहाँ ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया।